सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को निधन हो गया। सुलभ इंटरनेशनल के ऑफिस में झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से डॉक्टरों ने सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिंदेश्वर पाठक के निधन पर दुख जताया। 2 दिन पहले ही बिंदेश्वर पाठक ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। बिंदेश्वर पाठक ने साल 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने हाथ से मैला ढोने वालों की दुर्दशा को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। देश में बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण बिंदेश्वर पाठक की संस्था सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से ही कराया गया। 80 साल के बिंदेश्वर पाठक बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। बिंदेश्वर पाठक को साल 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2003 में विश्व के 500 उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची में उनका नाम प्रकाशित किया गया। बिंदेश्वर पाठक को एनर्जी ग्लोब समेत कई दूसरे बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश से बिंदेश्वर पाठक ने पढ़ाई की। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पीएचडी की। बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति के साथ काम करने के दौरान समिति ने उनसे कहा कि वो सस्ती शौचालय तकनीक विकसित करने पर काम करें। उस वक्त एक उच्च जाति के पोस्ट ग्रेजुएट लड़के का शौचालय के क्षेत्र में काम करना आसान नहीं था, लेकिन बिंदेश्वर पाठक अपने इरादों से पीछे नहीं हटे। हालांकि इससे उनका परिवार उनसे काफी नाराज भी रहने लगा। परिवार की नाराजगी पर पाठक का बस ये कहना होता था कि वो महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। बिंदेश्वर पाठक एक ऐसे घर में पले बढ़े जहाँ 9 कमरे थे, लेकिन शौचालय एक भी नहीं था। घर की महिलाएं शौच के लिए जल्दी सुबह उठकर बाहर जाती थी। दिन में बाहर शौच करना मुश्किल होता था। इससे उन्हें कई समस्याएं और बीमारियां भी हो जाया करती थी। इन बातों ने पाठक को बेचैन कर दिया और वो इस समस्या का हल निकालने की कोशिशों में जुट गए। फिर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में कुछ नया करने की ठानी और देश में एक बड़ा बदलाव। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप देख रहे हैं वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने देखा कि किस तरीके से हमने सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेश्वर पाठक के बारे में कुछ जानकारियां आपसे साझा की। आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि 15 अगस्त 2023 को झंडा तोलन के दौरान जो अपने वो कार्यालय में कर रहे थे, दिल्ली स्थित कार्यालय में, झंडा तोलन के बाद उनके सीने में दर्द होता है, वो गिरते हैं। फटाफट उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे 1:42 पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। आप सभी सुलभ इंटरनेशनल के नाम से काफ़ी वाकिफ हो। दिल्ली के लोग हों, मुंबई के लोग हों, कोलकाता के लोग हों, चेन्नई के लोग हों, बेंगलुरु के लोग हों, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं और अलग अलग कॉमन प्लेस पे जाते हैं, वहाँ सुलभ शौचालय बहुत ईजिली सुलभ तरीके से आपको उपलब्ध होता है। कुछ एक अमाउंट दे करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें ये लगता है कि पिछले 10 साल या 12 साल या 15 साल से ये कार्य हो रहा है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला सुलभ शौचालय जो बनाया गया था वो 1973 में बनाया गया था। वो भी बिहार के भोजपुर जिले स्थित आरा में। उसके बाद उनकी यात्रा निरंतर और लगातार चलती है। अब जरा सोचिए कि इस देश में लाखों सुलभ इंटरनेशनल सुलभ शौचालय हैं। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में हैं। अब सोचिए अगर वो ना होता तो क्या स्थिति होती। सड़क के किनारे लोग शौच करते, और जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, भारत विकास कर रहा है, तो हमारी तस्वीर विश्व में क्या जाती। मैं कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा करके रखा है, वो मैं पहले आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से बिंदेश्वर पाठक ने जीवन के समर को अपना गोल ही बना लिया, अपना निश्चय बना लिया, अपना मंजिल बना लिया। पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ।
बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में हुआ। वो ब्राह्मण परिवार से आते थे। उनकी माता जी का नाम स्वर्गीय योगमाया देवी और पिता का नाम स्वर्गीय रमाकांत पाठक। तो ये छोटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया जो उनके माता पिता का नाम था और कहाँ से आते हैं। अब सोचिए 1970 भारत ने इससे पहले 2 बड़े बड़े युद्ध कर लिए थे, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और 71 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने अपना पूरी ताकत लगा दी थी। पूरा विश्व भारत के खिलाफ था। भारत की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती जा रही थी। वर्तमान प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस देश को कैसे संभाला जाए, कैसे चलाया जाए, और इसी का परिणाम रहा कि कुछ ही वर्षों के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। इसी बीच एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है जिनके ऊपर गांधी जी के विचारों का बड़ा ही प्रभाव था, बहुत ही प्रभाव था, और प्रभाव इतना सुदृढ़ था कि आज वो प्रभाव और विचार सुलभ इंटरनेशनल के रूप में हम सभी देखते हैं। 1970 में जब भारत के पास, हमारे देश के पास स्थितियां विपरीत थी, अनुकूल नहीं थी, खाने की समस्या थी, भोजन की समस्या थी, अनाज की समस्या थी, पैदावार की समस्या थी, हमारे पास अच्छे टेक्नोलॉजीज नहीं थे, हमारे पास अच्छे व्यवस्थाएं नहीं थी, और हम निर्भर रहते थे। उसी बीच एक व्यक्ति भीड़ से बाहर निकल के आता है और बोलता है, पूरे देश से बोलता है और पूरे विश्व के सामने ऐलान करता है कि मैं अपने देश को साफ और स्वच्छ रखने के लिए सर्वस्व दान करूंगा। और उसी व्यक्ति का नाम स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक। मेरे कार्यक्रम की शुरुआत जो मैंने की है, बिंदेश्वर समर का सफर। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनके ऊपर बुक भी लिखे और यही टाइटल उपयुक्त मुझे भी लग रही है, तो मैंने ये नाम रख दिया। अब सोचिए उस वक्त आज के बहुत सारे लोग स्टार्टअप नए व्यापार करने के मूड में रहते हैं, यंगस्टर्स खास करके, और उनके व्यापार में और उनके व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें आती हैं तो गलत स्टेप लेने लगते हैं। गलत स्टेप मतलब वो सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं कि किसी तरीके से उनका धंधा चल निकले। अब सोचिए आज से लगभग ठीक 50 वर्ष पहले या 50 वर्ष से और पहले एक व्यक्ति ने किस तरीके से, कैसे एक सिस्टम बनाया होगा कि सुलभ शौचालय की नींव पड़ी, सुलभ इंटरनेशनल की नींव पड़ी, और नींव इतनी मजबूत होती चली गई कि आज इस देश ही में ही नहीं, विदेशों में भी सुलभ इंटरनेशनल का डंका बजता है। सुलभ इंटरनेशनल शिक्षा के माध्यम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से, अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से इस देश को डेवलप कंट्री के साथ ला करके खड़ा कर दिया है। सोचिए आज के जो लोग हैं, आज के जो युवा हैं, मैं अपनी बातों से थोड़ा इतर हो गया, किस तरीके से स्टार्टअप जो आजकल व्यापार कर रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आते हैं, फिनांसर्स को ढूंढते हैं और व्यापार में इन्वेस्ट करवाते हैं। आखिर 1970s में ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। आखिर बिंदेश्वर पाठक ने ऐसा कैसे कर लिया, कैसे शुरुआत की इसकी? किन किन लोगों ने उनकी मदद की, किन किन लोगों ने उन्हें दुत्कारा, किन किन लोगों ने उन्हें प्यार किया? बिंदेश्वर पाठक का कहना था कि जिन जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया उनका तो मैं धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने मेरी मदद की उन्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने मुझे दुत्कारा, जिन्होंने मुझे गलत शब्द कहे, उन्हें मैं बार बार धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि अगर वो शायद मुझे ऐसा ना कहते तो मैं आज इस देश की वो नींव नहीं बना पाता। इस देश को मजबूत बनाने में जितना हमारे देश की आर्मी का योगदान है, जितना हमारे हॉस्पिटल्स का योगदान है, जितना हमारे अलग अलग सर्विस सेक्टर्स या प्रोडक्शन सेक्टर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स का योगदान है, उतना ही योगदान सुलभ इंटरनेशनल का भी।
क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदया ने भी दुख जाहिर किया है। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यूएन के बड़े बड़े लोग, यूएन के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने भी इनकी मौत पे अपना दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना दुख प्रकट किया है। इनकी अंत्येष्टि हो रही है। मैं उनकी कहानियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सारे पब्लिक को, आप सारे व्यूअर्स को सुनाना चाहता हूँ। अब कुछ ही देर के बाद उनकी अंत्येष्टि कंप्लीट हो जाएगी। हमारे साथ उनके कुछ ऐसे क्लोज एड जुड़ेंगे जो वो कहानियाँ सुनाएंगे, जो कहानियाँ हमें प्रेरित करेंगी, प्रेरित करती रहेंगी कुछ अच्छा करने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए। तो हमें अगर कुछ अच्छा करना है भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, तो हमें हमेशा से बिंदेश्वर पाठक की जीवनी को अपने अंदर उतारना होगा। कारण ये भी है कि सोचिए, आज से 50-55 वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति एक ऐसे मिशन को लेकर आगे बढ़ता है, उसे पता ही नहीं था कि मिशन कैसे इस देश के जीवन से जुड़ जाएगा। वो चलता गया, कारवां बनता चला गया। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे राष्ट्रपति आए, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल हमेशा लगातार निरंतर विकास की गाथाओं को करता रहा। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता रहा, उस देश के विकास गाथा में सुलभ इंटरनेशनल ने अपनी पूर्णाहुति हमेशा देता रहा। खैर, कहानी तो बहुत सारी है, साहित्यिक कहानी हो सकती है, प्रेरणादायक कहानी हो सकती है, लेकिन आप सभी दर्शकों को मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद आप बिंदेश्वर पाठक को एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें। और मेरा इतना यकीन है कि उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद आप कभी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, ना ही पीछे मुड़ेंगे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को निधन हो गया। सुलभ इंटरनेशनल के ऑफिस में बिंदेश्वर पाठक को भारत के टॉयलेट मैन के रूप में भी जाना जाता था। शौचालय को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाने में पाठक की अहम भूमिका रही। बिंदेश्वर पाठक की संस्था ने सुलभ शौचालय को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। शौचालय को लेकर एक कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल समाधान निकाला, जिसने पूरे देश में स्वच्छता प्रथाओं में क्रांति ला दी। टॉयलेट क्रांति के जनक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन 80 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हो गया था। बिंदेश्वर पाठक को कई लोग स्वच्छता सांता क्लॉज के नाम से भी जानते थे और उन्हें बुलाते भी थे। सुलभ इंटरनेशनल, जो कि बिंदेश्वर पाठक के द्वारा बनाया गया था, वो एक सेवा संगठन है जो शिक्षा के जरिए मानव अधिकार, पर्यावरण स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट और सुधारों को बढ़ावा देने का काम करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने बिंदेश्वर पाठक के निधन पर शोक जताया। पीएम ने कहा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हमारे देश के लिए गहरी क्षति है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया। मोदी ने कहा, बिंदेश्वर जी ने स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन बनाया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त समर्थन दिया। हमारे विभिन्न बातचीत के दौरान स्वच्छता के प्रति उनका जुनून हमेशा दिखाई पड़ता था। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जताते हुए कहा है। स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक के बारे में। इससे उन्हें कई समस्याएं और बीमारियां भी हो जाया करती थी। इन बातों ने पाठक को बेचैन कर दिया और वो इस समस्या का हल निकालने की कोशिशों में जुट गए। फिर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में कुछ नया करने की ठानी और देश में एक बड़ा बदलाव लेकर आए।
विंदेश्वर पाठक की तरफ से स्थापित किए गए शौचालय संग्रहालय को टाइम मैगजीन ने दुनिया के 10 सर्वाधिक अनूठे संग्रहालय में जगह दी थी। देश भर में सुलभ इंटरनेशनल के करीब 850 शौचालय और स्नानघर हैं। शौचालय के प्रयोग के लिए 5 रुपए और नहाने के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं, तो कई जगहों पर इन्हें मुफ्त भी रखा गया।